So let's continue with our exercise 3.2. In the previous class we completed 13 question of this exercise. Now this is the question number 14. Question number 14 is show that this product of matrices is not equal to this product. नाउ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था अगर शो दैट प्रूव दैट इस तरह क्वेश्चन आता है तो जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए, अगर वैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों की चीज़ों को आप एक साथ स्टार्ट कर लो, और बेटर यही होगा कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो. और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 2 क्या होगा 10. अब आप थोड़ा प्रैक्टिस में आ चुके हो तो मैं सीधा कर रहा हूँ. और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा 3. ये तो हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 वन जा 5 -1 इंटू 4 -4. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 12 प्लस 7 3 जा 21. राइट 6 वन जा 6 प्लस 7 4 जा 28. ये बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड साइड है. तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7. 5 माइनस 4 कितना आएगा 1. 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3 33. और 28 और 6 कितना होगा बच्चों 34. तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. आइए अब राइट हैंड साइड करते हैं. राइट हैंड साइड है बच्चों आपका 2 1 3 4 इंटू 5 -1 6 और 7. चलिए 2 इंटू 5 10 1 इंटू 6 प्लस 6. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 7 7. 3 5 जा 15 प्लस 6 4 जा 24. 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 4 जा 28. बच्चों 10 प्लस 6 कितना होगा 16. 5 प्लस 4 9 2 प्लस 1 3. 7 माइनस 2 5. 28 माइनस 3 कितना होगा 25. You can see that your left hand side, that is my left hand side is not equal to right hand side. Now pause the video and note it down, then we'll proceed with the second part of this question. I hope आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके. So let's continue with the second part of this question. Your second part is 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 into -1 1 0 -1 1 0 0 minus 1 1 0 minus 1 1 2 3 4 is not equal to -1 1 0 -1 1 0 0 minus 1 1 2 3 4 2 3 4 into 1 2 3 1 2 3 0 1 0 and 1 1 0. 1 2 3 0 1 0 and 1 1 0. So this is the part 2 of this question. In the previous part we multiply matrices of order 2 by 2. Now matrices of order 3 by 3. कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट रो फर्स्ट, बड़े आराम से करना है, इसमें गलती होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं आपके. 1 इंटू -1 क्या होगा बच्चों -1. 2 इंटू 0 प्लस 0. 3 2 जा 6. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 1 प्लस 2 इंटू -1 -2. 3 इंटू 3 कितना होगा 9. 1 इंटू 0 0. 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 कितना होगा 12. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 0. 1 इंटू 0 0. 0 इंटू 2 0. 0 इंटू 1 0. 1 इंटू -1 -1. 0 इंटू 3 0. 0 इंटू 0 0. 1 इंटू 1 1 and 0 into 4 0. 1 into -1 -1. 1 into 0 0. 0 into 2 0. 1 into 1 1. 1 into -1 -1. 0 into 3 0.
1 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 4 0, राइट। चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 माइनस 1 5, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 8, 2 प्लस 2 बच्चों सॉरी 12 प्लस 2 कितना होगा 14, 0 0 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0 1, तो ये होगी बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड बच्चों अगेन माइनस 1 इंटू 1, बड़ा रिलैक्स होके माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 2 बच्चों माइनस 2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0 या प्लस 0 डजेंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस जो लिखना है। आपको कंफ्यूजन हो रही तो माइनस 0 लिखो, डजेंट मैटर, और 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 2, 3 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 3 0 दा 0, 4 0 दा 0। आइए अब चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है हमारी। माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0, 4 प्लस 2 6, 4 और 3 7 और 4 11 और 6। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। Now pause the video, note it down, then we'll continue with the next question. Question number 15 is this is the one of the expected question. Find a square minus 5a plus 6i if a is equal to this. तो सबसे पहले देखो इसको क्वेश्चंस को हम पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। 5a और 6i हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। कैसे, आइए। So can I say that a square is equal to a into a? Yes, a into a is a square, means a 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. Again 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 0, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 into 1 3, 2 into 0 0, 1 into 1 1, 3 into minus 1 minus 3, right। 2 into 1 2, 1 into 3 3 और 3 into 0 0। आगे बच्चों 1 into 2 2, minus 1 into 2 minus 2 and 0 into 1 0, 1 into 0 0, minus 1 into 1 minus 1, 0 into minus 1 minus 0 plus 0, जो भी आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका 1 into 1 1, minus 1 into 3 minus 3, 0 into 0 0। तो बच्चों जो ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी वो क्या होगी, 4 into 4 plus 1 5, minus 1 2, 6 और 3 9, 1 minus 3 minus 2, 3 plus 2 5, 2 minus 2 0, minus 1 1 minus 3 minus 2, 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2। नाउ मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है,
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 और बच्चों 0 माइनस 1 माइनस 2 राइट। माइनस 5a माइनस 5 ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे तो वहां मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऑर्डर के हिसाब से। अगर यहाँ 3x3 ऑर्डर है, 3x3 में क्या होगा 1 1 1 मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर 2x2 ऑर्डर होता तो 1 1 0 0। तो क्योंकि यहाँ पे 3x3 ऑर्डर है मैट्रिसेस का, तो जो आई की वैल्यू होगी वो 3x3 ऑर्डर में ही लिखी जाएगी, यानी कि डायगोनल में अब 3 1 बाकी सारे रिमेनिंग क्या होंगे 0। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। मैट्रिसेस में मैंने कहा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सारे के सारे नंबर ही होते हैं, तो माइनस में क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 माइनस 5 और 0 प्लस बच्चों 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें इसको तो वैल्यू क्या आएगी इसकी बच्चों 5 फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 5, यहाँ से क्या है माइनस 10 और फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ से कितना है प्लस 6। तो प्लस माइनस में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं। माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 बच्चों माइनस 5 प्लस 0। तो ये मेरी फर्स्ट रो होगी। 9 माइनस 10 प्लस 0। अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो माइनस 2 माइनस 5 बच्चों वहां से माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। थर्ड वाला 5 माइनस 15 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 और बच्चों प्लस 0 देन माइनस 2 और माइनस 0 और प्लस 6। ये माइनस 15 है आपका माइनस 15। चलिए अब आंसर देखते हैं क्या होगा। 6 प्लस 5 11 11 माइनस 10 1। ये हो गया बच्चों माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 5 माइनस 15 माइनस 10। इसके बाद बच्चों आपका माइनस 5 5 माइनस 1 4 6 माइनस 2 4। आपका आंसर होगा 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देन we will write down the equation and put all these values. A square, put this value minus 5 into a, put the value of a plus 6i। क्योंकि ये मैट्रिसेस आपकी 3x3 ऑर्डर की है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगी वो भी 3x3 ऑर्डर की होगी। 2x2 का होगा, आपके सिलेबस में 2x2 या 3x3 है। 2x2 होता तो आप कैसे लिखते 1 1 0 0। 3x3 है तो 1 1 1 एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स विल रिमेन 0। फिर बच्चों हमने इसको सॉल्व किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एंड यू विल हैव योर आंसर। नाउ आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question is if A is equal to 1 0 2 0 2 1 2 0 3
prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0. Again, first of all, we need to find the value of a square, that is a dot a, then a cube which will be equal to a square dot a, and then put all these value on the left hand side. Then we have to see whether the right hand side is equal to 0 or not. Actually prove करना तो वो 0 आपका आना ही चाहिए. So let's start with the question. सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर होगा आपका ए डॉट ए आपका 102 021 203 ए इंटू में क्या आएगा 102 021 और 203, right? Now first row first column 1 into 1 1 into 1 1 0 into 0 0 2 into 2 4 1 into 0 0 0 into 2 0 2 into 0 0 1 into 2 2 0 into 1 0 2 3 ja 6 0 into 1 0 2 0 the 0 1 into 2 2 0 into 0 0 2 into 2 4 1 into 0 0 0 into 2 0 plus 2 1 ja 2 plus 1 3 ja 3 2 1 ja 2 0 into 0 0 plus 3 2 ja 6 2 0 the 0 plus 0 into 2 0 plus 3 0 the 0 2 2 ja 4 0 into 1 0 3 3 ja 9. So value of a square will be 4 plus 1 5 2 6 so 2 8 0 4 0 8 5 and 13 5 0 8 2 4 5 and 8 0 13. Now we have to calculate the value of what a cube. अच्छा a cube किस तरह से लिखना है आपने बड़े ध्यान से समझना है. पहले हायर पावर देन लोअर पावर. आपने इसको a इंटू ए स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही कहा था ए बी और बी ए मैट्रिसेस में फर्क होता है. जब 3 पे जाना है तो पहले ऑर्डर वाइज जाना है, पहले 2 आएगा और फिर 1 आएगा. 4 है तो जैसे कि अगर मान लीजिए 4 है तो 3 2, जैसे अगर ए क्यूब है तो ए क्यूब इंटू ए, अगर ए क्यूब है तो ए स्क्वायर इंटू, पहले हायर पावर देन द लोअर पावर. तो इसी ऑर्डर को फॉलो करना है आपने. तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए. बच्चों ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. 5 इंटू 1 5 0 इंटू 0 0 8 2 जा 16 5 इंटू 0 0 0 2 जा 0 और 8 इंटू 0 0 5 इंटू 2 10 0 इंटू 1 0 8 3 जा 24 2 1 जा 2 4 0 दा 0 5 2 जा 10 2 0 दा 0 4 2 जा 8 5 0 दा 0 2 2 जा 4 4 1 जा 4 5 3 जा 15, राइट. 8 1 जा 8 0 into 0 0 13 2 जा 26 8 0 दा 0 0 into 2 0 और 13 0 दा 0 8 2 जा 16 0 1 जा 0 13 3 जा 39, राइट. तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 16 plus 5 21 0 24 और 10 34 10 plus 2 12 8 15 और 4 19 और 4 23 26 और 8 34 0 39 और 16 55. तो बच्चों ये आ गया आपका ए क्यूब. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज, नाउ माय लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यूब minus 6a square plus 7a plus 2y. Now let's put the value. A cube. बच्चों what is the value of a cube? 21 0 34
12 8 12 8 23 and 34 0 55. 34 0 55 minus 6 into a square. What is the value of a square? 508 508 245 245 8013 8013 plus 7a. What is the value of a? 102 021 203 plus 2i. 3 by 3 order है 1 1 1 0 0 0 0 0 1. Now corresponding part. First part is 21 minus 6 into 5 minus 30 plus 7 into 1 7 2 ones are 2, right? First part. Second part 0 minus 6 into 0 minus 0 plus 7 into 0 plus 0 plus 2 into 0 plus 0. Third part 34 minus 6 8 6 ja 48 plus 7 2 ja 14 plus 2 into 0 0. Second row, first column, first part, first element 12 minus 6 2 ja minus 12 7 0 the 0 2 into 0 0, right? Second one 8 minus 6 into 4 minus 24 plus 7 2 ja 14 plus 2 1 ja 2. Third one 23 minus 6 into 5 minus 30 7 1 ja 7 plus 2 into 0 0. Now 34 minus 48 plus 7 2 ja 14 plus 0 0 minus 6 into 0 minus 0 plus 7 into 0 0 plus 2 into 0 0. Third one 55 36 ja 78 7 3 जा 21 plus 2 1 जा 2 और ये बच्चों इस तरह से आ जाएगा. नाउ लेट्स चेक द वैल्यू. 7 plus 2 9 21 plus 9 30 30 minus 30 0 0 14 plus 34 48 48 minus 48 0 12 minus 12 0 4 to 6 and 8 14 24 minus 24 0 23 plus 7 30 minus 30 0 14 34 48 minus 48 0 0 5 plus 1 6 to 8 and 5 to 78 minus 78 0. You can say that it is equal to 0 and which is equal to right hand side. Okay, that is my left hand side is equal to right hand side and hence verified. So बच्चों this is the question, this is one of the important question. तो फिर से बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ए गिवन है तो आप ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए स्क्वायर से आप ए क्यूब में आपको ध्यान रखना है ए इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा. हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर पे जाओगे, हायर पावर फिर लोअर पावर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर हो गया. फिर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसी के हिसाब से होगी. देन पुट ऑल द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड and you will get your right hand side. This is the concept of doing such question. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Now friend, question number 17. Question number 17 is if A is equal to this and I is equal to this. 2 by 2 order, तो identity matrices भी आप देख सकते हो 2 by 2 order किया. Find the value of K if so that A square is equal to this. Now first of all let's find the value of a square, that is a dot a, and it is equal to 3 minus 2 4 minus 2 a dot a 3 minus 2 4 minus 2. So my a square will be equal to 3 3 is 9 minus 2 into 4 minus 8 3 into minus 2 minus 6 minus minus क्या हो जाएगा बच्चों 4 4 3 is 12 minus 2 minus 8 4 into minus 2 minus 8 and minus minus plus 4.
So can I say that my a square is equal to 9 minus 8 1 minus 2 12 minus 8 4 or minus 4? Now according to the question, a square is equal to ka minus 2i. तो बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 minus 2 4 minus 4 k into a. What is the value of a? 3 minus 2 4 minus 2 minus 2. आइडेंटिटी ऑर्डर क्या होगा 1 0 0 1. What we are going to have 1 minus 2 4 minus 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सभी से मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 3k minus 2k 4k minus 2k minus 2 0 0 2. Now 1 minus 2 4 minus 4 is equal to 3k minus 2 minus 2k minus 0 4k minus 0 minus 2k minus 2. by law of equality of matrices, first element will be equal to 3k minus 2 will be equal to 1, minus 2k will be equal to minus 2, 4k will be equal to 4 and minus 2k minus 2 will be equal to minus 4. 3k will be equal to 3. तो k कितना आ जाएगा बच्चों 1. अब सभी का आपका k 1 आना चाहिए क्योंकि है तो सेम वेरिएबल सेम कांस्टेंट. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल. तो यहाँ भी k क्या हो रहा है 1. यहाँ भी 1 आ गया. 4 से 4 डिवाइड करोगे k कितना आ जाएगा 1 माइनस 2k माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2. तो बच्चों यहाँ भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. तो आप देख सकते हो कि k की वैल्यू सभी जगह सेम जो कि होना भी चाहिए था. Therefore my final answer will be 1. This is the 17 questions. I hope the question is clear. First of all, we will find the value of a square, that is a dot a, and then in the given equation we put all the values. A square equal to k into a minus 2 into I 1 0 0 1, and then by law of equality of matrices equating the corresponding element जो k की वैल्यू है सभी केसेस में क्या आनी चाहिए सेम, जो कि यहाँ पे आ रही है. इसका मतलब आपका आंसर ठीक है. This is the question number 17. Now pause the video and note it down. Student, one of the most expected questions. वैसे मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आना चाहिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड की जगह प्री बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्यों एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा, आइए देखते हैं. बच्चों क्वेश्चन है आपका, ये आपको a की वैल्यू गिवन है. इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 में आपको बता चुका हूँ 1 0 0 1. शो दैट I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a इंटू दिस. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं जो मुझे शो करना है. बाय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा इस क्वेश्चन में क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन जाएगा ये. I प्लस ए, तो आपने ध्यान देना क्या लिखा है मैंने 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0. तो जैसे आप I प्लस ए निकालोगे I प्लस ए इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 सॉरी 1 प्लस 0 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 1. तो बच्चों ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये आपकी क्या आ गई, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ विच इम्प्लाइज माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस. तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि I माइनस ए इंटू दिस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि I माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो भी वो वैल्यू आएगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों नाउ I माइनस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I,
योर आई इज सॉरी 1001 माइनस ए इज 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ तो मेरी राइट हैंड साइड क्या बच्चों आई माइनस ए जिसकी वैल्यू कितनी है 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 इनटू में आपके साथ क्या है यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे आके क्वेश्चन आपका ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो पहली बात तो आपको अल्फा बाई 2 चाहिए, जैसे यहाँ पर अल्फा बाई 2 है, और दूसरी बात जो है वहाँ पे कहीं भी आपको ना कॉस अल्फा की जरूरत है ना साइन अल्फा। तो सम हाउ इसको करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा सम हाउ में कॉस और साइन अल्फा को tan की फॉर्म में पहले चेंज करना होगा। इसके लिए फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए वो यूज करने होंगे। यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan की फॉर्म में क्या होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बच्चों साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, cos 2 थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर ये अल्फा है तो आप इसको सपोज करो थीटा, अगर ये 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो अगर ये इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, यानी 2 की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। राइट, नाउ राइट हैंड साइड, अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूं तो ये हो जाएगा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1, और जो आपकी राइट हैंड साइड है कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन और साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2 tan अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा की जगह फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों इसको आगे करने से पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट एक बार रिवाइंड करवाता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है सभी से मल्टीप्लाई होता है 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, जो मैं ले भी सकता हूँ क्योंकि सभी में 2 कॉमन है, तो क्या मैं इसको दोबारा ऐसे नहीं लिख सकता? यस मैं लिख सकता हूँ। तो यही जो कंसेप्ट है कि हम किसी भी मैट्रिसेस से कॉमन बाहर ले सकते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। व्हाट आई मीन टू से दैट, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों सभी के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे पूरी मैट्रिसेस से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर फॉर्म में कॉमन ले लेंगे। अच्छा जो चीज आप कॉमन हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैट्रिसेस तो आप बिल्कुल उसको बाहर लिख सकते हो। मीन्स अगर मैं राइट हैंड साइड में जाता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू
मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस tan square alpha by 2. तो वी आर लेफ्ट विद 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1, एंड देन इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan square alpha by 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan alpha, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 tan alpha, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस tan square alpha by 2, राइट। अब बच्चों अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस tan square alpha by 2, 1 इंटू दिस 1 माइनस tan square alpha by 2 प्लस tan alpha by 2 इंटू 2 tan alpha, एक मिनट, साइन 2 पे 1 था, तो अल्फा पे क्या होगा बच्चों अल्फा बाय 2, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा अल्फा बाय 2 के साथ 1 है, तो 1 के साथ क्या होगा, सारे एंगल्स आपके हाफ में जाएंगे, सारे एंगल किस में जाएंगे हाफ में, अल्फा बाय 2, ठीक है। तो 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो बच्चों tan अल्फा बाय 2 इंटू tan अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, सेम वैल्यू 1 इंटू दिस -2 tan अल्फा बाय 2, 1 इंटू दिस प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2, देन प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर इंटू अल्फा, तो tan क्यूब अल्फा बाय 2, थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, राइट, और माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों tan क्यूब अल्फा बाय 2, इसको इससे कर दिया 1 से करोगे तो क्या आएगा +2 tan अल्फा बाय 2, और माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस बच्चों 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहाँ आपकी मैट्रिसेस पूरी ऐसे क्लोज हो जाएगी। फिर से बताया तो किस तरह से किया हमने, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू 2 tan अल्फा बाय 2 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 -2 tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू 1 tan अल्फा बाय 2 प्लस माइनस माइनस tan क्यूब अल्फा बाय 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस tan अल्फा बाय 2 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाय 2 प्लस 1 इंटू 2 tan अल्फा बाय 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इसके आगे बच्चों आप ये काम करो, पॉज द वीडियो और राइट डाउन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ कि वो क्या है आपकी, जो हमें प्रूव करना है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 1, ये मुझे प्रूव करना है, राइट। बाकी सारा हम रब कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को आगे लेके आते हैं। ये बच्चों इधर जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 2 tan square alpha by 2 minus tan square alpha by 2. Can I say that plus tan square alpha by 2? Yes, we can say that. Next value
minus 2 tan alpha by 2 plus tan alpha by 2. Can I say that minus tan alpha by 2 or minus tan cube alpha by 2 minus tan alpha by 2 plus 2 tan alpha by 2. It means tan alpha by 2 plus tan cube alpha by 2 2 tan square alpha by 2. पहले तो 1 लिखो आप 1 2 tan square alpha by 2 minus tan square alpha by 2 बच्चों प्लस tan square alpha by 2. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये वैल्यू आपने एज इट इज लिखी 1 एज इट इज आ गया आपका 2 tan square alpha by 2 minus tan square alpha by 2 means plus tan square alpha by 2. Then minus 2 tan alpha by 2 plus tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 and minus tan cube alpha by 2. Then 2 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 plus tan cube alpha by 2. 1 as it is आ जाएगा 2 tan square alpha by 2 minus tan square alpha by 2 plus tan square alpha by 2. चलिए आगे चलते हैं बच्चों. ये हो जाएगा 1 upon 1 plus tan square alpha by 2 1 plus tan square alpha by 2. यहाँ से मैं minus tan alpha by 2 कॉमन ले सकता हूँ तो we are left with 1 plus tan square alpha by 2. यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो tan alpha by 2 तो we are left with 1 plus tan square alpha by 2. यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है 1 प्लस tan square alpha by 2. आप देख सकते हो सभी में 1 प्लस tan square alpha by 2 आ रहा है तो आप सारी होल मैट्रिसेस से 1 प्लस tan square alpha by 2 हम कॉमन ले लेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस ये आपका कॉमन आ गया. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये वैल्यू थी आपके पास सो व्हाट वी आर हैविंग नाउ 1 tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2. ये होल वैल्यू अगर आपकी कॉमन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. राइट आप चेक कर सकते हो यही आपकी राइट हैंड साइड है 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 that is it is equal to ये आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया it is equal to लेफ्ट हैंड साइड and hence proved. तो बच्चों इसमें जो मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है जिस चीज़ को पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि कॉस और साइन की वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा 10 में और 10 में भी आपको इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होगा. और दूसरी चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए आपने यहाँ से इसको कॉमन लेना है. ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को आप इस जैसे आपका ये हो जाएगा इसको दोबारा प्रैक्टिस करो नहीं हो तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखो सो दैट आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए क्योंकि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Number 19 of exercise 3.2. Your question is a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among two types of bonds if the trust fund must obtain annual total interest of 1800 and 2000. आइए इसको आराम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. वो ये कह रहा है कि एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास कितने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए 30,000. ठीक है ये जो 30,000 रुपीज उनके पास है वो इनको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है उनको. एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज है और ये 30,000 रुपीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है. फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड. फर्स्ट बॉन्ड पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको पर एनम जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5% मिलता है
और सेकंड बॉन्ड पे जो पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर, वो मिलेगा 7%। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 इन्वेस्ट करता हूँ तो फर्स्ट बॉन्ड से मुझे 5% मिल रहा है, तो वहां से जैसे 1 लाख में इन्वेस्ट करता हूँ, कितना करता हूँ 1 लाख, तो 1 लाख अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करता हूँ वहां से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आई विल गेट 5000। सेकंड बॉन्ड पे इन्वेस्ट करता हूँ तो वहां से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा 7000। तो इसी तरह से जब आप 30,000 फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा 5%, और सेकंड बॉन्ड पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वहां से मिलेगा 7%। और ये कंपल्शन है कि दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आगे ये है आपका, तो फर्स्ट बॉन्ड से कितना मिलेगा मुझे 5%, और सेकंड बॉन्ड से बच्चों कितना मिलेगा 7% इंटरेस्ट। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजिंग, आपको ये जो सॉल्व करना है, ये जो आपको डिजिट फाइंड आउट करनी है वो किस मेथड से निकालनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 मैट्रिसेस बनानी पड़ेगी और उसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर निकालना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000, यानी 30,000 को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, यानी कितना अमाउंट 30,000 में से फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए, कितना अमाउंट सेकंड बॉन्ड में, among the two different types of bond, if the trust fund must obtain annual total interest of 1800 और 2000। एक्चुअली 2 पार्ट्स गिवन है कि कितना अमाउंट 30,000 में से फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए, कितना अमाउंट सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि जो टोटल इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड से आए 1800 फर्स्ट पार्ट, और टोटल इंटरेस्ट जो दोनों बॉन्ड से आए वो है 2000। बच्चों दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद करके देख लेना, सेम टाइप होगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, बस जहाँ 1800 लिखा होगा वहां पे आपको 2000 लिखना है। तो ये आपका होमवर्क में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप ट्राई कर लेना। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे क्वेरी ले सकते हो आप। नाउ सिंपल सी बात है, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है x रुपीज। अब 30,000 में से अगर x रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी कितना बचा 30,000 माइनस x। आप ये भी कह सकते हो सर y भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, बट 2 वेरिएबल ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रादर देन दोनों ही केसेस में 1 वेरिएबल से सॉल्व करो। तो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड कितना हो गया ₹x, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। 30,000 में से अगर x आपने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है तो बाकी जो बचा वो बचा 30,000 माइनस x, जो कि आप सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे। अब बच्चा आपका आता है, देखो यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, एक कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है वो, दूसरा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो बच्चों जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, उसको उससे हम बनाएंगे रो मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, आपको याद है रो मैट्रिक्स मींस 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स मींस 1 कॉलम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं आपको सिंपल से स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जो बेसिक चीज बताई जा रही है वो क्या है कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना, उसको आप रो मैट्रिक्स में ले जाओ, और उसके बारे में जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है उसकी आप बना लो कॉलम मैट्रिसेस। जैसे कि ये बुक्स हैं, बुक्स का प्राइस है, तो पहले क्या है बुक्स, वो आ जाएंगी रो मैट्रिसेस, बुक्स का जो प्राइस है वो उसके बारे में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है उसकी बन जाएगी कॉलम मैट्रिसेस। मींस अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है उसकी मैंने बना दी रो मैट्रिसेस, फर्स्ट बॉन्ड में x 30,000 माइनस x, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसके बारे में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है 1 कॉलम मैट्रिसेस, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना है 5%, सेकंड बॉन्ड में कितना है 7%। भाई फर्स्ट बॉन्ड जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और सेकंड बॉन्ड जो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, और टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलना चाहिए 1800। जाहिर से टोटल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो टोटल इंटरेस्ट के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे, अमाउंट का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया मैट्रिक्स बी, यू विल गेट 1800 रुपीज। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है x इंटू 30,000 माइनस x, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5%, यानी कि 5/100, 7% 7/100 इक्वल टू 1800। नाउ मल्टीप्लाई आपको पता है रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा तो 5/100x, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ जाएगा 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, ये पूरा का पूरा आपका बच्चों एक ही एलिमेंट है। तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 एंड द टोटल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1800। 5/100x प्लस 7 इंटू 30,000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 2100 आ जाएगा, राइट। डबल जीरो विल बी कैंसिल आउट, 300 इंटू 7 2100 प्लस माइनस माइनस 7/100x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1800। 5/100x माइनस 7/100x इक्वल टू 1800 माइनस 2100।
आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15,000. नाउ यहीं से बता देता हूँ. देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड वो कितना था बच्चों, रुपीज एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई 15,000. एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड वो कितना है 30,000 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा आपका 15,000. तो दोनों ही बॉन्ड में मुझे 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट मेरा टोटल इंटरेस्ट मुझे जो जनरेट हो वो मेरा कितना हो 1800. सेकंड पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ 1800 लिखा हुआ वहां पे आपको 2000 लेना है. क्लियर है? आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books. तो chemistry की कितनी books हैं? 10 dozen. 8 dozen physics books. Physics की कितनी books है बच्चों? 8 dozen. 10 dozen economics books. How many books of economics? 10 dozen. Their selling prices are rupees 80. Means chemistry का कितना per book का? rupees 80. Physics का per book का कितना है? rupees 60. और economics का first book each book का price कितना? selling price कितना है? 40. Selling price of each book of chemistry is rupees 80. Selling price of each book of physics is rupees 60. Selling price of each books of economics is rupees 40. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, जो आपको पहले दिया हुआ है वो है यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स, उसको उसकी हम बनाएंगे रो मैट्रिक्स, और सेकेंडरी हमें इनका प्राइस पर बुक बताया गया वो हमारी होगी कॉलम मैट्रिक्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हमने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ बुक्स, इसको मैंने मैट्रिक्स ए मान लिया. आपको पता है एक डजन में कितना अमाउंट, एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है 12. एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है, तो अगर 10 डजन बुक्स है तो 12 इंटू 10, तो कहना है सीधे केमिस्ट्री की 120 बुक्स है. 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक्स, 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है 12, तो 12 इंटू 8 96 बुक्स. 1 डजन ऑफ 1 डजन में कितनी होती है 12, तो 10 डजन है तो बच्चों कितना हो जाएगा 120 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. यानी कि 120 बुक्स तो उसके पास बुक सेलर के पास किसकी है केमिस्ट्री की, 96 बुक्स किसकी है फिजिक्स की, 120 बुक्स किसकी है इकोनॉमिक्स की. नाउ सेलिंग प्राइस पर बुक, जो केमिस्ट्री का पर बुक का सेलिंग प्राइस है वो 80 है, फिजिक्स का कितना है 60 और इकोनॉमिक्स का कितना है 40. अब मुझे बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा मुझे ये बताना है कि बाय सेलिंग ऑल दीज बुक्स हाउ मच अमाउंट बुक सेलर विल बी गेट. नाउ टोटल अमाउंट ही विल गेट, हाउ मच अमाउंट ही विल गेट ए बी. भाई जो उनकी क्वांटिटी है और उनके प्राइस पर बुक को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा कितना अमाउंट उसको सारी बुक्स को सेल करके मिलेगा. दैट विल बी इक्वल टू ए बी, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर बुक, सेलिंग प्राइस पर बुक. तो ए कितना था बच्चों हमारा 120, 96, 120, और बी कितना हमारा 80, 60, 40. मल्टीप्लाई करो 120 इंटू 80 9600 प्लस 96 इंटू 60 5760 प्लस 120 इंटू 40 4800, सबको ऐड करके यानी कि दिस इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट. Now pause the video, note it down, then we will proceed to with the remaining two question of this exercise. Next question is, assume x, y, z, w and p are matrices of order. x matrices का order है 2 cross n, y matrices का order है 3 cross k, z का order है 2 by p, w का order है n by 3 और p का order बच्चों क्या है small p by k respectively. सभी matrices के आपको order given है. Choose the correct answer in the question 21 and 22. One by one पहले क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं. The restriction on n, k and p. Restriction is not the right word here. Actually आप ये कह सकते हो the relation, कि इनके बीच में relation क्या होगा. The relation on n, k and p so that p y plus w y will be defined. कि क्या रिलेशन होना चाहिए n, k और p के बीच में so that p y plus w y जो है ये मैट्रिसेस जो है इनका जो जैसे p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई देन एडिशन पॉसिबल हो जाए विल बी डिफाइंड आर. तो इनमें से ये ऑप्शन दी हुई है जो इन तीनों के रिलेशन को डिफाइन करना है आपको कि इनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट मैट्रिसेस p इंटू मैट्रिसेस y, मैट्रिसेस w इंटू मैट्रिसेस y देन देयर एडिशन वुड बी पॉसिबल. आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बच्चों देखो पहले तो जो मैट्रिसेस गिवन है उनके ऑर्डर मैंने लिखे हैं. x का ऑर्डर कितना है 2 by n, y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस के, z का ऑर्डर कितना है बच्चों 2 by p, w का ऑर्डर कितना है आपका n by 3 और मैट्रिसेस p का ऑर्डर है स्मॉल p by k. ठीक है ना. मुझे क्या डिफाइन करना है
P इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई। P का ऑर्डर मैंने लिखा जो था P बाय के, यानी कि P रोज K कॉलम। Y का ऑर्डर लिखा 3 बाय के, W का ऑर्डर लिखा N बाय 3 और Y का ऑर्डर लिखा 3 बाय के। ये आपको भी पता है, मैंने बताया भी था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया था कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तब भी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकंड के रो के इक्वल हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यानी कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तब भी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट का रो जो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। मुझे मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिसेस से। फर्स्ट का ऑर्डर जो है, फर्स्ट का जो ये रो बाय कॉलम, फर्स्ट का जो कॉलम है वो कितना है, तो इसकी जो रो है आपकी वो भी इतनी ही होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिसेस का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल होने चाहिए। मान लो मैंने इसका कॉलम और रो मैंने चेंज कर दिया 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया आपका 3 बाय 2। क्या फर्स्ट का जो कॉलम ऑर्डर है वो सेकंड का रो ऑर्डर के इक्वल है? नहीं, तो ये पॉसिबल मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? 1 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 4 से हो जाएगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये तब भी पॉसिबल है जब आप इसको इस तरह से लिखो, चाहे आप इसको लिख दो आगे 6 7, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर रोज कितनी हो जाएगी 2 और कॉलम कितना। अगर फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम सेकंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल है, ओनली देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7, इसी तरह से आप 2 3 को कर सकते हो, राइट। सो पहली कंडीशन तो ये है कि इनका मल्टीप्लिकेशन तब भी पॉसिबल है जब फर्स्ट का जो कॉलम है सेकंड के रो के इक्वल हो। ये तो क्लियरली 3 इंटू 3 इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से मुझे k की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए मेरी 3। तो एक रिलेशन मुझे ये मिल गई, k की वैल्यू मेरे पास आ गई। नाउ ये भी आपको पता है जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट मैट्रिसेस का जो रो है वो सेकंड के कॉलम के साथ आता है, जो उनका ऑर्डर। जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑर्डर जो ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो और सेकंड मैट्रिसेस का कॉलम, यानी कि P बाय K। फर्स्ट मैट्रिसेस का रो सेकंड मैट्रिसेस का कॉलम। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो बच्चों n किसके इक्वल होगा, P के। तो ये कंडीशन आप देख लो इसमें से कौन सी है, तो फर्स्ट ही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि k किसके इक्वल आएगा 3 के और p इक्वल टू n, तभी ये पॉसिबल है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 इज क्लियर टू यू। 22 पर आते हैं बच्चों। 22 है आपका, सॉरी, इफ n इज इक्वल टू p, अगर n p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू p, तो 7x माइनस 5z मुझे बताना है। देखो बच्चों 7x, x का ऑर्डर कितना है 2 बाय n, 5z 2 बाय p। मैंने आपको पहले ही बताया जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। तो कैन आई से दैट, अगर मैं यहाँ से p को n से रिप्लेस करता हूँ तो कैन आई से दैट p विल बी इक्वल टू n, p विल बी इक्वल टू n। तो दोनों का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू n ही हो जाएगा। देखो ना, दोनों का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तो p किसके इक्वल हो जाएगा n के, तो ये भी 2 बाय n, और p की जगह मैं n रखूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 बाय n। तो अगर आप ऑप्शन में जाओ तो दिस विल बी द आंसर, 2 बाय n इसका ऑर्डर होगा। So this is the question number 21 and 22, and here we have completed exercise 3.2. If you have any doubt, you can text me on WhatsApp and I will take your doubts on the next recording lecture. That's it for today's class. Thank you.